मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट टू प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक है सीओपीडी। आइए देखते हैं सीओपीडी क्या है। इट ऑल्सो कॉल एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, यानी कि एक क्रोनिक कंडीशन है और ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी की प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है, हम आगे देखेंगे। COPD is a group of lung disease that block airflow and make difficult to breathe। यानी कि COPD एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ है लंग की। वो क्या करता है, ब्लॉक करता है एयर फ्लो को और मेक डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। That include एम्फाइमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। इस ग्रुप ऑफ डिसीज़ में कौन कौन सी डिसीज़ है? एम्फाइमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा है। आइए देखते हैं फर्स्ट कंडीशन, यानी कि अस्थमा। इट इज़ अन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, यानी कि इन्फ्लामेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। It is a medical condition in which airway become inflamed and narrow। इसमें क्या होगा, ये एक मेडिकल कंडीशन है और एयरवे बिकम इन्फ्लाम, यानी कि एयरवे इन्फ्लाम और नैरो हो जाता है। इट मे बी एक्यूट और क्रोनिक, ये एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन है। इट इज़ कॉज बाय एलर्जन सच एज अ डस्ट, पोलन, इरिटेंट एक्सेट्रा। एक किससे होगी? एलर्जन से, जैसे कि डस्ट, पोलन, इरिटेंट एक्सेट्रा। हम आगे देखेंगे कौन कौन से एलर्जन से। आइए देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ अ कंडीशन इन विच a person airway become inflamed, narrow, swell and produce extra mucus in which make difficulty to breathe। यानी कि एक कंडीशन है, इसमें पर्सन का एयरवे इन्फ्लाम हो जाता है, नैरो और स्वेलिंग आ जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोडक्शन हो जाता है, और वो क्या करता है, मेक डिफ़िकल्टी टू ब्रीथ, यानी कि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी करता है। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, मिक्स्ड अस्थमा एंड ऑक्यूपेशनल अस्थमा। फर्स्ट है एलर्जिक अस्थमा। एलर्जिक अस्थमा इज कॉज बाय एनी एलर्जन्स। एलर्जिक अस्थमा एनी एलर्जन से हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से एलर्जन है और कैसे होता है। व्हेन अ पर्सन इनहेल एलर्जन, इट मे बी प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन और नैरोविंग द एयरवे। यानी कि जब कोई भी पर्सन इनहेल करता है एलर्जन को, वो प्रोड्यूस करता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ऑफ द एयरवे एंड नैरो हो जाता है एयरवे। एलर्जन्स आर डस्ट है, फॉग है, पोलन है, स्प्रे है, फ्यूम्स है एंड इरिटेंट्स है एक्सेट्रा। अब नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा इज कोज बाय इनहेलेशन ऑफ नॉन एलर्जन, यानी कि ये नॉन एलर्जिक सब्सटेंस से होता है। व्हेन अ पर्सन inhale non-allergens or ingested then cause inflammation of the airway। जब कोई भी पर्सन इनहाल करता है नॉन एलर्जिक सब्सटेंस को और इंजेस्ट करता है, तब इन्फ्लामेशन हो जाता है एयरवे में। वो कौन कौन से है? मेडिकेशन ओवरडोज हो जाता है तब, बैक्टीरिया, वायरस और ऑटो इम्यून रिएक्शन एक्सेट्रा। मिक्स्ड अस्थमा। मिक्स्ड अस्थमा इज कोज बाय एनी एलर्जन्स और नॉन एलर्जन्स। मिक्स्ड अस्थमा दोनों टाइप में होता है, एलर्जिक अस्थमा से भी और नॉन एलर्जिक अस्थमा से भी। ऑक्यूपेशनल अस्थमा। इट इज़ अ टाइप इज अ मोर कॉमन इन अ वर्कर और लेबर। ये मोर कॉमन किस में होता है? वर्कर और लेबर में। इट इज़ कंसिडर एज ऑक्यूपेशनल हजार्ड। वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड में कंसिडर होता है। इट मेनली कॉज बाय कॉटन, फाइबर, डस्ट, कोल एक्सेट्रा। वो मेनली किससे होता है? कॉटन से, फाइबर से, डस्ट से और कोल से और एक्सेट्रा। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देखते हैं। एलर्जन सच एज डस्ट, पोलन, स्प्रे, फॉग, इरिटेंट्स एंड केमिकल। अब ड्रग ओवरडोज से होता है, इन्फेक्शन से होता है, ऑटो इम्यून रिएक्शन, फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, ये सारे कॉजेज है अस्थमा के। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू एनी एलर्जन्स। एलर्जन्स एंटर इनटू द एयरवे।
एलर्जन क्या हुआ, एंटर कर गया एयरवे में और डैमेज एयरवे, इन्फ्लामेशन अकर, एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, नैरो एयरवे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और अस्थमा। आइए देखते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जन है वो एयरवे में एंटर हो गया। ये एलर्जन कोई भी हो सकता है। एलर्जन वो क्या करेगा, आइए देखते हैं। ये इसका आउटलुक हमने यहाँ पे दिया है। ये क्या है, स्यूडो स्टेटिफाइड एपिथेलियल सेल। ये सारे एपिथेलियल सेल है, स्टेटिफाइड है। ये स्मूथ मसल्स है और ये म्यूकोजल ग्लैंड है जो म्यूकस प्रोडक्ट करती है। अब जब कोई भी एलर्जन यहाँ पे एंटर कर जाएगा तब यहाँ पे इरिटेशन होगा और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स आएगा और इससे क्या होगा, ये म्यूकोजल ग्लैंड है वो एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन करने लगेगी और एयरवे बिकम इन्फ्लाम हो जाएगा ये म्यूकस प्रोडक्शन के लिए वजह से। आइए देखते हैं थियोरी। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू एनी एलर्जन, यानी कि एलर्जन की वजह से होगा। एलर्जन्स एंटर इनटू द एयरवे, एलर्जन एंटर कर जाएगा एयरवे में, ये डैमेज एयरवे और डैमेज करेगा एयरवे को और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अकर होगा और एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन होगा। यानी और इससे वो क्या करेगा, म्यूकस वो प्रोड्यूस होकर एयरवे में अकुमुलेट हो जाएगा और नैरो हो जाएगा एयरवे। अब ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी और इससे अस्थमा की कंडीशन हो जाएगी। क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स, मैनिफेस्टेशन, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, इरिटेशन, स्वेलिंग, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन एंड चेस्ट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, कफिंग। डायग्नोस्टिक्स देते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीबीसी काउंट, सी रिएक्टिव प्रोटीन लेवल, IgE टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे, MRI, एंडोस्कोपी। अब मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल में O2 थेरापी, बेड रेस्ट, न्यूट्रिशनल थेरापी, IgE थेरापी, एनाल्जेसिक, एंटीहिस्टामाइन थेरापी। और सर्जिकल मैनेजमेंट हो तो लोबेक्टोमी, चेस्ट फिजियोथेरापी और टोटल लंग ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू क्लास।